क्लास 10 बेटा मैंने आपका 8 तक क्वेश्चन करा दिए। अब देखिए 9 क्या कह रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 9वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक दीवार है, उसके सहारे ऐसे करके कोई सीढ़ी खड़ी है ऐसे। अब इस सीढ़ी में 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, कितने मीटर लंबी बेटा? 10 मीटर लंबी। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। कितने मीटर की ऊंचाई तक? 8 मीटर की ऊंचाई तक खिड़की पर पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है हमें? ये लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय, ABC। अब बेटा इसमें पाइथागोरस प्रमेय में होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होगी आपकी? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बेटा कितना है? 10, AB कितना है? 8 और BX कितना है? X। निकाल लो बेटा। एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तो कितना हुआ? 100 माइनस 64 हो गया आपका 36। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 36। 36 किसका होता है? 6। तो उसके किनारे से दूरी कितनी आ गई? 6 मीटर। ऐसे बेटा आपका कौन सा 10वां है? सेम वही है। कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है? इतने मीटर है। ये कह रहा है इतने मीटर ऊंचा और खंभे के एक सिरे, एक खम्मा है ऐसे करके 10 अपने आप करना है, मैं बता रही हूँ। एक खम्मा है ऐसे करके, एक सिरा इसका यहाँ बंधा हुआ है, एक सिरा यहाँ खूंटे से बंधा हुआ एकदम टाइट ऐसे करके। अब इसके खंभे की लंबाई कितनी रखी है उसने? 18 मीटर और तार की लंबाई कितनी रखी है उसने? 24 मीटर। तो कह रहा है कितनी दूरी पर बांधा जाए, तो यहाँ डिस्टेंस निकल के आ जाएगी ABC। तो 10वां अपने आप करना है, वही पाइथागोरस प्रमेय जस्ट मैंने अभी किया। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे करेंगे यार। तो निकल क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 11। अब 11 में हमें करना क्या है? पहले नॉर्थ साउथ बना लो। ये आपका ऐसे करके डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। ये डिस्टेंस। अब बेटा कोई ऐसे करके ऐसे बनाएंगे हम। 2 मिनट रुको। ये B। अब माना वो बिंदु क्या है? हवाई अड्डे को दर्शाता है। ये क्या है? एक हवाई अड्डा है। अब ये हवाई अड्डा है तो पहले हवाई जहाज़ की चाल कितनी थी? पहले वाले हवाई जहाज़ की चाल कितनी थी? फर्स्ट हवाई जहाज़ की चाल कितनी थी पहले वाले की? 1000 किलोमीटर प्रति आवर थी। ठीक है। अब ये हो गया बेटा। अब इसमें पहले हवाई जहाज़ द्वारा ओ बिंदु से उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर कितने घंटे में जा रहा है? 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। अब क्या निकालेंगे हम? डिस्टेंस, दूरी यानी क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, दूरी उसकी OA। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? 1000 आपको पता है 4 गुणा समय। अब 1000 सॉरी, अब फोन कितना हो गया? 3.2। आपको पता है दूरी का फॉर्मूला भाई करा दिया मैंने। दूरी का क्या होता है? 4 × समय। यही मैंने लगाया है, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ये लगा दी। अब इसमें से कट करना, कितनी बार गया? 500 बार 500 बार और 3 कितना आ गया? 1500 किमी की दूरी आ गई किलोमीटर की। ऐसे ही दूसरे सेकंड जहाज की चाल, सेकंड जहाज
सेकंड जहाज की चाल कितनी देर की बेटा 1200, कितनी देर की है 1200 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसकी दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे दूरी। टाइम तो दोनों का एक ही था ना 1.5 घंटे, ठीक है। 1200 इंटू 1.5 घंटा, 1200 इंटू कितना 3.2 कितना गया 600, 600 कितना हो जाती 12 कितनी 18, 1800, 1800 की में हो गया, ये हो गया। अब देखो इससे आगे 1800 की में निकाल लिया बेटा हमने। अब दूसरे बजाज की पश्चिम की ओर कितना आ गया 1800 आ गया। अब ये क्या बना रहा है समकोण बना रहा है, क्या बना रहा है समकोण त्रिभुज बना रहा है ट्रायंगल AOB। आपको भी डायग्राम में दिखाया क्या बना रहा है समकोण एंगल बना रहा है। एक हवाई जहाज A से उड़ रहा है B से उड़ रहा है, दोनों की डिस्टेंस हमने निकाल ली जैसे उसने डायरेक्शन रखी उसके अकॉर्डिंग। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है वही पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब निकालो बेटा AB कितना आ रहा है आपका, AB बराबर 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। कितना हो गया 1500 का 2500, कितनी है 2 4 हो जाएंगी। 1800 कितना हो जाएगा 324 और 0 हो जाएंगे 4। अब बेटा से जोड़ना 5400 कितनी 0 हो जाएंगे 4। अब AB बराबर बेटा इसका वर्ग निकालो रूट में, कितनी 0 4। देखना ये 4 की तो 2 निकल के आ गई। 549 किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं होता, तो ये आपका निकल के आएगा 549। 3 का 2 3 1 3 कितने का जाएगा ये 3 1 जा 3 कितने हुए 8 24 3 तरफ 9 फिर 3 का 2 तो 6 18 3 61। तो ये हो गया आपका 3 बार निकल के आएगा 61 अंदर रहा, 3 बाहर निकला और 61 रहा अंदर। तो कैसे लिखेंगे इसे, इसे यहाँ ऐसे लिखो 300 रूट में 61। तो ये आ गया आपका 300 और रूट में 61। तो भाई जहाज से उसकी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आ गई, AB की दूरी कितनी आ गई बेटा 300 रूट में 61 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है मैंने 12 दो खंभे जिनकी ऊंचाई इतने मीटर है तो ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देख लो भाई 12वां क्वेश्चन। करें अरे 12वां कर लो, चलो बताई देती हूँ क्या कह रहा है। दो खंभे जिनकी ऊंचाई क्या है, इनकी ऊंचाई 6 मीटर है। खंभे बना लेते हैं पहले तो ऐसे करके, ऐसे एक खंभा इधर है, अलग अलग ऊंचाई है दोनों की, ऐसे बना लिया। इसकी कितनी है 6 मीटर, इसकी कितनी है 11 मीटर। अब यहाँ से इसे मिलाएंगे, होंगे समकोण बनाना है हमें तो यहाँ। अब बेटा ये 6 ये 11 है तो ये कितनी हो गई 5, ठीक। ये 5 हो गई, ये कितनी हो गई 6 हो गई, क्योंकि 6 में से ये 5 बची, ये 6। ये कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ठीक। अब नाम दे देते हैं, नाम से शो कर देते हैं A B C D E, कैसे भी नाम दे दो अपने पर डिपेंड करता है। अब निकालो, हमें पूछ क्या रहा है सिरों के बीच की दूरी। क्या पूछ रहा है, जो दोनों सिरे हैं ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। अब निकालो वही पाइथागोरस प्रमेय में लगा के। हम यहाँ देखना BE कहाँ है तुम्हारा BE, ये वाली डिस्टेंस BE कितनी दे रखी है DC, BE और DC कितनी 6 हो गई, 6 मीटर, दोनों सेम होंगी, निकाल ली थी हमने। और AE कहाँ है AE कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। अब CE कहाँ है CE ये कितनी दे रखी है 12 मीटर। वही लगा दो पाइथागोरस प्रमेय में। क्या निकालना है हमें, AC निकालनी है ना, AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर लगा दो। AC का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, कितने हुए 25,
144 ने वो 169, 169 का जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा 13। तो AC कितना आ गया 30। अब खंभे के बीच की दूरी कितनी आ गई 13 मीटर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा कह रहा है एक त्रिभुज ABC समकोण C है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि अब हमें सिद्ध करवा रहा है कि AE का है। ये इसका डायग्राम है? नहीं, इसका नहीं है ये तो इसका है, बनाना पड़ेगा। कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो बनाओ। कौन सा क्वेश्चन है 13? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा हमसे? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक त्रिभुज ABC समकोण C है, इसकी भुजा C और CB क्रमशः बिंदु D पर और D और E पर स्थित है ना बेटा? ये कह रहा है कोई ट्रिंगल बना लो, ऐसे बना लिया। क्या है ट्रिंगल? ABC हमसे कह रहा है। अब कह रहा है D कोई यहाँ बिंदु है और E किस पे है? AB पे और BC पे E। ये क्या है इसके? क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। अब इन्हें मिला लें, E को ऐसे मिला लिया यूँ और D को मिला दिया ऐसे। ठीक है बेटा, अब इसे हम यूँ मिलाते हैं। आगे समझ में? ऐसे मिलाना है। अब करो क्वेश्चन। अब इसने हमें गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई त्रिभुज ट्रिंगल ABC है। ट्रिंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण है। ठीक, समकोण है। अब एंगल C जो है क्या है? एंगल C एक 90 का है, समकोण एंगल बना रहा है तथा भुजा C और BC पर क्रमशः बिंदु AD है। ये तो दे रखा है। अब प्रूफ में हमें करना क्या है? प्रूफ में करना है हमें AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है। करो बेटा। अब इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय से करो बेटा। AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। किसका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस C का, क्योंकि ये कितने का है एंगल? A ये बेटा B है और ये आपका C है, क्योंकि ये 90 का बना है ना। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 का एंगल है। ये वाला समकोण बना रहे हैं। तो इसमें ये प्रमेय लगेगी। AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर और CA का स्क्वायर। ठीक है, CA का स्क्वायर। ये हो गया। इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। ऐसे ही अब समकोण किसमें? ट्रिंगल ECD में। अब ECD में क्या है बेटा? DE का स्क्वायर। किसका? DE। इसमें DE का स्क्वायर बराबर EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा? ट्रिंगल समकोण किस समकोण में? अब समकोण में लेके चलेंगे। समकोण ट्रिंगल AC में किस में लेके चले थे अभी? ECD में। ECD में लेके चले थे। पहले यहाँ देखो, इसमें यहाँ लेके चले थे हम ABC में। यहाँ लेके चले हैं हम ECD में। किस में? ECD में। ECD में, इस वाले में, पहले पूरा वाला, ये टोटल वाला। अब लेके चलेंगे ट्रिंगल ECD अब ACE में। किस में? ACE में। अब इस वाले ट्रिंगल में, इसमें AC में क्या होगा बेटा आपका? AE तो वही वर्ग रहेगा। AE बराबर AC का स्क्वायर
प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। अब लेके चलेंगे समकोण, इसी में समकोण त्रिभुज किस में, बी सी डी में, किस में, बी सी और डी में। अब किस में, इस वाले में। पहले किस में लेके चले, टोटल में, फिर किस में लेके चले, इस छोटे वाले में, फिर किस में, फिर इसमें लेके चले। अब किस में लेके चल रहे हैं, इसमें, बी सी डी में। अब बी सी डी में करो, बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इक्वेशन हो गया फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब क्या करेंगे, शमी थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर, जोड़ने पर अब जोड़ो, समी किस में था, समी थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर, यही तो करना था मैं। जोड़ो, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये ले लिए। अब क्या है इसमें, ए बी का स्क्वायर एक ब्रैकेट में और डी ई का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, तो ये होगा आपका ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये हमसे प्रूफ करवा रहा है, तो हो गया प्रूफ। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया मैंने, 13। अब क्वेश्चन नंबर आपका 14। चलो ये 3 कल कराएंगे, आज बहुत हो गए, इतना ही बहुत है, बहुत लंबी वीडियो हो गई।